ओके, तो स्टार्ट करते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी। तो यहाँ पर मैं रिजिड बॉडी कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, जिसका मास आपके पास m है और जो आपके पास एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है। अभी जो रिजिड बॉडी है ना आपके पास, वापस से वही बात कि आपके पास ये लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है, ठीक है, और आपके पास वो हर एक पार्टिकल है जो कि इस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है, इसी एक्सिस के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एनवा पार्टिकल कंसीडर कर रहा हूँ, ये एनवा पार्टिकल है ना, इसको कंसीडर कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं कंसीडर nth पार्टिकल। जो ये nth पार्टिकल है ना, इस nth पार्टिकल का मास mn है, ठीक है। इसकी जो यहाँ से एक्सिस से दूरी है वो आपके पास rn है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी vn है, ठीक है, और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से तो मूव ही कर रहा है। तो m मास हो गया, r उसकी पोजीशन होगी और vn उसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं काइनेटिक एनर्जी क्या कह सकता हूँ, जो इसकी गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल आपके पास, देखिए काइनेटिक एनर्जी आप शो कर सकते हैं tn से, tn से शो कर रहा हूँ इधर मैं, ओके। तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, हाफ यहाँ पर ये nth पार्टिकल है तो इसका मास mn है, mn, ठीक है, और इसकी आपके पास वेलोसिटी कितनी vn है, तो vn का स्क्वायर, ठीक है। ये वेलोसिटी का होता है आपके पास, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ओके। अब देखिए आप जानते हैं ये भी फॉर्मूला vn इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस rn, ठीक। तो यहाँ पर मुझे सारे रिजिड बॉडी क्या फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो मैं पहले एनवे की निकाल लेता हूँ, फिर समेशन कर दूंगा, ठीक है। तो vn इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर एन, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, वी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, है ना। क्योंकि अब एन में पार्टिकल, जितनी पार्टिकल है उनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है, तो यहाँ पर मैंने ओमेगा पर एन नहीं लगाया, ठीक है। अब मुझे ये जो वी एन है ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, तो वी एन के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर एन, इसके मॉड का स्क्वायर मतलब कि ओमेगा क्रॉस आर एन, ओमेगा क्रॉस आर एन डॉट प्रोडक्ट ओमेगा क्रॉस आर एन, ठीक है। अब ये आपके पास फॉर्मूला होता है, किस चीज़ का फॉर्मूला होता है आपके पास, ये फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी डॉट डॉट सी क्रॉस डी, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी खुलती है आपके पास ए डॉट और फिर सारा अंदर का वैसे ही ए डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस डी, ये ऐसे, ठीक है। ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर और ये वेक्टर, ओके। मतलब कि मेरे पास बन जाएगा ओमेगा क्रॉस आर एन, ओमेगा क्रॉस आर एन डॉट ओमेगा क्रॉस आर एन इज इक्वल टू ओमेगा इधर ही डॉट आर एन क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर एन, ओके। तो जो आपके पास ये जो वैल्यू है ये मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास बन जाएगा टी एन आपके पास आ जाएगा हाफ एम एन और फिर आपके पास ओमेगा डॉट डॉट आर एन क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर एन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप में हम देखिए टी एन इज इक्वल टू हाफ, अब देखिए ओमेगा मैं इस साइड लेकर आ रहा हूँ और एम एन को अंदर भेज रहा हूँ, ठीक है। एम एन इधर भी आ गया आपके पास, ये आर एन का आर एन ऐसे लिखा है मैंने। अब जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आपके पास किसके बराबर थी, हाँ जी, ये तो आपके पास वी एन के बराबर है ना, वी एन इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर एन, ठीक है। तो मैं आप इसको वापस से वी एन सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो वी एन ये, ओके। तो ओमेगा बाई टू डॉट आर एन क्रॉस एम एन वी एन, ठीक है। अब जो ये टर्म है एम वी आपके पास क्या है, मोमेंटम होता है, तो मैं इसको लिख देता हूँ ओमेगा बाई टू डॉट आर एन क्रॉस पी, पी एन, ठीक है, क्योंकि nth टर्म है हमारे पास। अब आर क्रॉस पी क्या होता है, आर क्रॉस पी आपके पास एल होता है, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला बन गया हाफ ओमेगा डॉट एल एन, ठीक है। ये तो nth वाले का काइनेटिक एनर्जी बन गई, ठीक है, nth वाले की काइनेटिक एनर्जी बन गई आपके पास ये। मुझे सारे रिजिड बॉडी की आपके पास काइनेटिक एनर्जी देखनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको समेशन कर देता हूँ, ठीक है, मेरे को सारी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी पता लग जाएगी, ठीक है। तो ये समेशन कर देते हैं इसका, सो टी इज इक्वल टू समेशन टी एन और समेशन हाफ ओमेगा डॉट डॉट एल एन, ठीक है। अब देखिए समेशन आपके पास किसके ऊपर लगेगा, जिसके पास एन वाली टर्म है, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा ना लगेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन फिर आगे कर लेते हैं, इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं हाफ ओमेगा डॉट समेशन एल एन, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये जो समेशन एल एन है मतलब कि सारी बॉडी का, ये तो एन एच वाले का एंगुलर मोमेंटम था ना, अगर पूरा समेशन कर देंगे तो सारी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, तो इसको अपन ऐसे नहीं लिख सकते ओमेगा डॉट एल बाई टू, ठीक है। तो जो इससे पहले मैंने प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वाला टॉपिक किया था, उस टॉपिक की हेल्प से मैं यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम एल की लिख रहा हूँ,
तो मैंने मेरी पिछली आर्टिकल की हेल्प से एंगुलर मोमेंटम एल के लिख लिया है, ठीक है। अब मैं इस वैल्यू को ओमेगा डॉट कर रहा हूँ, ओमेगा डॉट एल कर रहा हूँ। तो ओमेगा डॉट एल आपके पास कितना हो जाएगा, ओमेगा डॉट एल आपके पास, आप जानते हैं कि ओमेगा को मैं कैसे लिख सकता हूँ। अब ओमेगा कैसे लिख सकते हैं अपने, ओमेगा आपके पास होगा ओमेगा ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप, ठीक है। ये डॉट में ये सारा एल, ठीक है, जितना भी ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ओमेगा एक्स आपके पास इस सारे से मल्टीप्लाई होएगा, ठीक है, तभी आपके पास वो खत्म हो जाएगा ना, आई डॉट आई हो जाएगा, वन हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, आपके पास बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स, सारी टर्म लिख देता हूँ, सारी सारी, ठीक है, फिर बाद में बात करेंगे अपने। ओके, तो मेरे पास ये टर्म्स बन गई हैं, ठीक है। तो आपको याद हो तो आपके पास जो आई एक्स वाई की वैल्यू थी उसके अंदर, आप उसके अंदर वैल्यूज देखिए आई एक्स वाई की और आई वाई एक्स की। तो आई एक्स वाई और आई वाई एक्स की आपके पास जो वैल्यू थी आपके पास पिछले टॉपिक में, वो दोनों सेम थी। और वैसे ही आपके पास आई जेड एक्स की वैल्यू सेम थी, ठीक है। और ऐसे ही आपके पास आई जेड वाई और आई वाई जेड की वैल्यू सेम थी, ठीक है। तो ये मैं चीज़ें ऊपर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि मेरी टर्म ऊपर बड़ी छोटी हो जाए। और तो मेरे पास जो टी बन रहा है, टी आपके पास क्या था, हाफ, और ये था ओमेगा डॉट एल था ना, तो मैं सारा का सारा हाफ, बस हाफ लिखा है बस, और बाकी सारा ये आ जाएगा। तो अपने पास बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर आई एक्स एक्स, पहली टर्म तो उस पर तो कुछ नहीं होएगा। अब ये जहाँ पर आई एक्स वाई बन रहा है ना, आई एक्स वाई आपके पास आई वाई एक्स से प्लस हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा आपके पास ये, ठीक है। तो पहले पहले स्क्वायर वाली टर्म लिख लेते हैं, प्लस ओमेगा स्क्वायर ये टर्म होगी। तो नेक्स्ट टर्म आपके पास ये रही ओमेगा स्क्वायर वाई, ओमेगा स्क्वायर वाई आपके पास आई वाई वाई, और एक आपके पास ओमेगा स्क्वायर जेड टर्म ये रही, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर जेड आई जेड जेड, ठीक है, प्लस। अब देखिए जो दूसरी टर्म्स हैं उनको डबल कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वो आपके पास 6 हैं आपके पास, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब कि ओमेगा एक्स ओमेगा वाई आई एक्स वाई, ठीक है, प्लस 2 ओमेगा एक्स ओमेगा जेड आई एक्स जेड, प्लस 2 ओमेगा वाई ओमेगा एक्स आई जेड वाई, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास, ओके। तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो सेट ऑफ एक्सेस है आपके पास, प्रिंसिपल एक्सेस कब कहलाती हैं, प्रिंसिपल एक्सेस आपके पास तब कहलाती हैं जब उनके पास आई एक्स वाई आई जेड एक्स और आई जेड वाई इनकी वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, ठीक है। फॉर अ सेट ऑफ एक्सेस कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। फॉर द सेट ऑफ एक्सिस जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, उनके लिए कंडीशन है आपके पास, ये हमने पिछले लेक्चर में देखी थी, ठीक है। तो ये कंडीशन हम ऊपर रख देते हैं इसके अंदर। तो टी की वैल्यू जो आपको दिखेगी वो आपके पास आ जाएगी, टी इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर आई वाई वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड जेड, ठीक है। इतना बन जाएगा आपके पास, ओके। अब क्योंकि अब अगर हमारी जो रिजिड बॉडी होती वो स्फीयर होती, तो एक गोला होती, तो इफ रिजिड बॉडी इज स्फीयर। अब रिजिड बॉडी अगर स्फीयर होती, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कहता, जो यहाँ पर आई एक्स इक्वल टू आई वाई है, मतलब कि आई एक्स एक्स आई वाई वाई और आई जेड जेड है ना, ये आपके पास किसके बराबर है, ये एक आई के बराबर है आपके पास। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक्सिस के अलोंग स्फीयर का क्योंकि सेम होता है, ठीक है। एक्सेस के अराउंड देख लीजिए, वाई के अराउंड देख लीजिए, जेड के अराउंड देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाता है, टी इज इक्वल टू हाफ, तो आई आपके पास बाहर आया था एक हिसाब से, और अंदर बन जाता ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड, ठीक है। जिसको कि मैं क्या लिख सकता हूँ आपके पास, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। और ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर क्या है, ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड। तो टी इज इक्वल टू आपके पास ये इतना आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास इतनी बन गई है, ठीक है, फॉर ए रिजिड बॉडी। ये तो स्फीयर के लिए है, ठीक है। और ये आपके पास कि कोई भी रिजिड बॉडी हो उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके आप निकाल सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपके पास बनता है, ये हम आगे जाके यूज करेंगे। ओके, थैंक यू।